प्राचीन ग्रंथों में विशेषकर स्कंद पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों को शिव की चेतना ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया गया। चर्चा करते हैं गहरे शोक की। जब कोई ऐसा शोक, अपने किसी प्रियजन का बिछड़ना या कोई ऐसा गहरी मुसीबत आ जाना जिससे हम अंदर से टूट जाते हैं, अगर वो कंडीशन आपकी है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की एक बिल्कुल ही नए यूनिक एंगल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं वो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। और मेरे हिसाब से उन्हें केवल मंदिर की सूची में शामिल करना कहीं की समझदारी नहीं है, क्योंकि अगर गहराई से देखें तो वो 12 ऐसी मानसिक स्थितियों के प्रतीक माने जाते हैं जहां पर जाकर के आप अपनी जो मानसिक स्थिति है उस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में सिंक करके उससे शायद निजात भी पा सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे कि वो कौन सी मानसिक स्थिति है जो एक ज्योतिर्लिंग उसकी प्रतिरोधक के रूप में हमारी मदद कर सकता है, और डिटेल में उसके पीछे की जो कहानियां हैं, उसके पीछे का जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे संतों ने जिक्र किया वो क्या था। प्राचीन ग्रंथों में विशेषकर स्कंद पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों को शिव की चेतना ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया गया और बताया गया कि किस प्रकार से शिव जी की डिफरेंट जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट ज्योतिर्लिंग्स में प्रेजेंट हैं। इसीलिए अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें हर ज्योतिर्लिंग वो किसी न किसी मानसिक अवस्था का प्रतिरोधक जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हमें एक सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है डिफरेंट 12 मेंटल स्टेजेस की, या जो हमारी मानसिक स्थितियां होती हैं उनके लिए। अब एक एक करके उन मानसिक स्थितियों को और ज्योतिर्लिंगों से उनका क्या संबंध है, कैसे संबंध है और कैसे उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा गया, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गहरे शोक की। जब कोई ऐसा शोक, अपने किसी प्रियजन का बिछड़ना या कोई ऐसा गहरी मुसीबत आ जाना जिससे हम अंदर से टूट जाते हैं, अगर वो कंडीशन आपकी है या आप उसको अनुभव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो सोल्यूशन है मुझे लगता है वो सोमनाथ में मौजूद है, क्योंकि सोमनाथ रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। सोम माने चंद्र, और चंद्रमा दिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमेशा 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं सोमनाथ का संबंध मन की शोक वाली स्थिति जोड़ा गया, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा स्थिर नहीं होता उसी प्रकार कोई भी अवस्था, चाहे वो शोक की हो, स्थिर नहीं होती, वो भी कम या ज्यादा होती रहती है। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार से सोमनाथ से शायद हमें ये सपोर्ट मिलता है कि हम उस गहरे अवसाद से, जो पीरियड चल रहा है, वहां से जल्दी से बाहर निकल सकें। और इसीलिए शायद सोमनाथ ये शोक वाली जो हमारी स्थिति है उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसका सोल्यूशन भी अपनी सोम शब्द से देने का प्रयास करता है। सोमनाथ में दिखाता है कि कभी भी कोई भी अवस्था एक जैसी नहीं रहती, और इसी प्रकार मन की जो कंडीशन है वो भी समय के साथ ठीक हो जाती है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरी अवस्था होती है जब मन में अलग अलग द्वंद्व चलता रहता है, हम निर्णय नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारा दिमाग कुछ और कह रहा होता है, हमारा मन कुछ और कह रहा होता है। और उसी शक्ति का एक प्रतीक है मल्लिकार्जुन, जो इस द्वंद्व से हमें बाहर निकालने के लिए मदद करता है। मल्लिका जो माता पार्वती का नाम है, और अर्जुन जो यहाँ पर शिव का नाम है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार जब माता पार्वती और शिव जी श्रीशैलम पर्वत पर पहुंचे, तब वहां पर कार्तिकेयन की उन्हें प्राप्ति हुई, उनकी खोज हुई, और वो जगह, वो एनर्जीज वहां पर इस प्रकार की हैं जो दिखाती हैं कि किस प्रकार से शक्ति और शिव, जो हमारे बीच का जो दो डिफरेंट पार्ट हैं, वो किस प्रकार से वहाँ मैनेज होते हैं, किस प्रकार से संतुलित शक्तियाँ वहाँ संतुलन में रहती हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे मन के द्वंद्व हैं वो भी उस जगह जाकर के बैलेंस हो सकते हैं, और आपको शायद कुछ हिंट मिल सकता है कि किस प्रकार से आप लाइफ के राइट डिसीजंस ले सकें। और कहीं ना कहीं ये जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, ये नव दंपत्ति के जो बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग है, वो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ आए थे। इस एक साथ समन्वय से उन्होंने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा था। उस समय उनका सॉल्यूशन कार्तिकेयन की खोज थी, और प्रॉब्लम कार्तिकेयन का खो जाना था। तो ये
ज्योतिर्लिंग भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, और इसके बारे में जितना ज़्यादा डिटेल में आप समझने का प्रयास करेंगे आपको समझ में आएगा कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं लाइफ में, उसको प्रदर्शित करता है। हमारे मन की तीसरी अवस्था है गहरा भय, और विशेषकर मृत्यु का भय। और मृत्यु का भय अगर किसी का मन में है तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है उससे अच्छा सोल्यूशन कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि महाकाल जो टेम्पल है वो हमारे प्राचीन समय से ही काल की गणना का एक खगोलीय केंद्र रहा है। वहां से बड़े बड़े ज्योतिष निकले हैं, बड़े बड़े खगोलीय सिद्धांतों की खोज हुई है, और वो जो एक विशेषकर जो एनर्जी है महाकाल की, वो एनर्जी आपको भयमुक्त करती है, और वो बताती है कि चाहे वो काल हो, चाहे दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप फोकस होकर के शिव की तरह, ठीक है, शांत स्वभाव से और शांत मन से चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। और एंग्जाइटी के लिए अक्सर लोगों में कोई ना कोई भय बना रहता है, एंग्जाइटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से वो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ की एनर्जी आपको शायद वो एहसास दिला देती हैं कि आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है। परिस्थितियाँ कोई भी हों, कैसी भी हों, अगर आपके साथ स्वयं महाकाल खड़े हैं तो शायद आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और भयमुक्त होकर के आपको जीवन जीना चाहिए और चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए। चौथी अवस्था आती है जब मन में हमेशा ओवर थिंकिंग होती रहती है, मन में हमेशा भ्रम बना रहता है और क्लैरिटी का अभाव होता है। उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए जो मुझे समझ में आता है, जो हमारा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है वो बिल्कुल पर्याप्त है, क्योंकि ओम ही हमारी सृष्टि का शायद वो पहला वाइब्रेशन है, सबसे प्रोमिनेंट वाइब्रेशन है, और जहां पर वो वाइब्रेशन आता है वहां पर क्लैरिटी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि क्लैरिटी क्यों नहीं आती और कब नहीं आती? क्लैरिटी तब नहीं आती जब हम चीज़ों को उसका मूल से भटक जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इसके रूट प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है। अगर इस चीज़ का रूट कॉज मिल जाता है हमें, तो उसकी सॉल्यूशन भी हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। और शायद ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसी बात का प्रतीक है कि जब भी आप किसी भ्रम में फंसे हुए हैं, जब भी आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो अपने रूट्स में झांको, और अपने जब रूट्स में झांकोगे तो क्लैरिटी आपको निश्चित मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगी। प्रॉब्लम है आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की, प्रॉब्लम है आपको शांत स्वभाव से शिव की तरह अपने अंदर झांकने की, कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन भी आपको स्वयं ही मिल जाएगा। मन की पांचवी अवस्था है कठिनाइयों की अवस्था। जब आपको लगता है कि आप बहुत कठिनाई में आपका जीवन चल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है, उस प्रॉब्लम जो आपकी उस मानसिक स्थिति है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलने का सबसे आसान जो मुझे ज्योतिर्लिंग समझ में आता है वो है केदारनाथ। केदारनाथ इसलिए कि केदारनाथ स्वयं भगवान शिव, केदारनाथ सोचिए कितने दुर्गम स्थल पर जाकर के बसे, और वहां पहुंचना ही अपने आप में कितनी कठिनाई का काम है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने 11 ज्योतिर्लिंग अभी दर्शन कर चुका हूँ, 12वें के लिए अभी 3-4 दिन के बाद मैं रामेश्वरम निकल रहा हूँ। तो हर जगह जाकर के मैंने इस चीज़ को अनुभव किया कि हर ज्योतिर्लिंग में ये जो नाम है, जो स्पेसेस हैं जहाँ पर वो पर्टिकुलर सराउंडिंग है और जो उसकी लोकेशन है, वो स्ट्रैटेजिकली भगवान ने बनाई। हमें सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि उसको हम कैसे समझें और उसको सिर्फ मंदिर के प्रतीक के रूप में ना देखें। तो केदारनाथ की बात मैं कर रहा था। केदारनाथ पहुंचना बहुत दुर्गम है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन वहां जब पहुंचते हैं ना, आपको एक अलग दिव्यता का अनुभव होता है। मैं अपना पर्सनल आपको अनुभव बताता हूँ। 3 बजे के आसपास रात में हमारे दर्शन थे, स्पर्श दर्शन थे, उनका श्रृंगार था। तो 3 बजे तक रात में जगना अपने आप में मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास मैं, मेरी बहन और वाइफ मेरी और कई सारे लोग जो हमारे साथ गए हुए थे, हम लोग लेटे हुए थे केदारनाथ में, मंदिर के पास एक होटल में छोटा सा रूम था। उसमें हम लोग हल्का सा झोंका आ ही जाता है नींद का। तो जब हमें झोंका आता था, हम घड़ी देखते थे, सिर्फ 2 या 3 मिनट का झोंका आता था, है ना। और उस 2 या 3 मिनट के झोंपे हमने सबने अनुभव किया। उस 2 या 3 मिनट के नैप ने ही हमें वो एनर्जी मिलती थी कि हम यार पूरा दिन सो चुके हैं, हमें कोई नींद नहीं आ रही है, हमें कुछ नहीं आ रहा है। तो वो जो एनर्जी है ना, जो शांति है वहां पर, वो इस चीज को दिखाती है कि अगर आप शांति से बैठ करके जीवन की परेशानियों को सुलझाना शुरू करते हैं तो आप आसानी से उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही हो, कठिनाइयां निरंतर आपके जीवन में आ रही हों, तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए। अगर पॉसिबल हो पाए, आपके लिए समर्थ हैं आप, तो जाइए केदारनाथ दर्शन करके आइए, और वहां से भी आपको इस चीज़ का सोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। और जो आप अपने ऊपर प्रश्न लगाते रहते हैं कि नहीं यार मेरे लाइफ में ये कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, या मैं ही बहुत परेशान हूँ, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे।
छठी मन की अवस्था होती है जब व्यक्ति को खालीपन लगता है, जब उसको लगता है यार मैं अर्थहीन हूँ, मेरा कोई मतलब मीनिंग नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। जब ये खालीपन लगता है तो उस समय आपको ध्यान करना चाहिए काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ जो सबको पता है काशी बनारस में स्थित है, और काशी विश्वनाथ में अगर आप देखेंगे तो प्रतीक है वो कि जहाँ पर मृत्यु और जीवन एक साथ चलता है। जी हाँ, वहाँ का प्रसिद्ध जो घाट है, ठीक है, मणिकर्णिका घाट, वहाँ पर अक्सर आप वीडियोज़ भी देखते होंगे, जो आदमी मुर्दे जलाए जा रहे हैं। मृत्यु की जो एकदम निकटतम लोकेशन हो सकती है वो शमशान घाट होता है। बहुत चाव से लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं, और घबराने की जगह वहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं कि यार हर चीज़ मीनिंगफुल है ना? और लाइफ में अगर आप देखेंगे इस चीज़ को तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। खालीपन होना अपने आप में अगर जीवन में आपके किसी को लग रहा है तो मुझे लगता है वो निहायत ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई व्यक्ति खाली हो ही नहीं सकता, उसकी लाइफ में पर्पस होता ही होता है। और व्यक्ति अगर वाकई में महसूस कर रहा है कि मैं बहुत खाली हूँ, तो भगवान शिव की तरह राम 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 करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है, कई सारी विनय पत्रिका में कई सारे पद मिल जाएंगे आपको, इसमें लिखा है कि शिव जी जब कोई व्यक्ति वहाँ अपने शरीर का त्याग करता है तो धीरे से कान में जाकर के राम नाम का मंत्र फूंक देते हैं और उससे उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। तो खालीपन को अपने जीवन से हटाना चाहिए और अपने लाइफ में कोई ना कोई मीनिंगफुल पर्पसफुल चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपका जीवन सफल होता है और तभी आपको मुक्ति मिल पाती है। शायद यही एक जो संदेश है वो हमें काशी विश्वनाथ से प्राप्त होता है, और आपकी जो खालीपन की समस्या है उसका सॉल्यूशन भी शायद काशी विश्वनाथ में अवेलेबल है। आपके पास समय हो, अगर आपके पास आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको एक्सपीरियंस करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा काशी विश्वनाथ जाइए, दर्शन करके आइए, और डेफिनेटली आपको लाभ जरूर होगा। सातवीं मन की अवस्था है गिल्ट अवस्था। जब आपको अपराध बोध होता है कि मुझे यार मैंने गलत काम किया, इसके साथ ये गलत किया, और या मेरे साथ ये गलत हुआ। अपराध बोध को प्रदर्शित करता है एक ज्योतिर्लिंग जो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास में है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पर 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है ज्योतिर्लिंग। और वो दिखाता है कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों में अगर आप इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि तीनों के तीनों जो काल हैं वो आपके एक्शंस पे डिपेंड करते हैं। जो पुराने किए हुए कर्म हैं आपके, वो प्रारब्ध के रूप में आपको अभी मिले हैं, जो आप आज कर्म कर रहे हो वो आगे मिलेंगे। तो किसी चीज़ में गिल्ट में जीना, अगर आप कोई अपराध बोध है, आपको पुरानी किसी जो आपने अपराध किया है उसके गिल्ट की वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो अपना आप आज भी खराब कर रहे हो। अगर आज आप खराब कर रहे हो तो डेफिनेटली कल भी खराब होगा। तो ठीक है, अपराध बोध होना आवश्यक है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए उसने गलतियां क्या हुई हैं, गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हो बंदा, ठीक है, और उस गलती को सुधारने का प्रयास करे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसको गिल्ट में ही जीते रहना, केवल कोई एक्शन ना लेना, कहीं की समझदारी नहीं है। और कई बार अपराधों को इग्नोर करना भी, अगर इग्नोरेबल है तो इग्नोर करना भी समझदारी है, और उनको साइड में करके अगर आप जीवन के सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है, आपको शांति मिलती है, और आप जो जीवन में चाहते हैं वो सब प्राप्त करते हैं। और यही एनर्जी का प्रतीक है, इसी उलझन से बाहर निकालने का प्रतीक है हमारा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक के पास स्थित है। अगेन, अगर आपके पास समय है, अगर आप एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आप जा सकते हैं। आठवीं मन की अवस्था होती है जब हमें बहुत भीतर से क्रोध आता है, प्रचंड क्रोध आता है और आवेश में आकर के हम कुछ भी कर जाते हैं। ये शक्ति अगर आपके अंदर है और आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ज्योतिर्लिंग जो मुझे समझ में आता है वो है भीमाशंकर, क्योंकि भीम शब्द का अर्थ ही होता है बहुत भयंकर, क्रोध, प्रचंड, है ना। तो वहां पर जाकर के वो ज्योतिर्लिंग हमें समझाता है, सिखाता है प्राचीन कथाओं के अनुसार भी, कि किस प्रकार से आपको राक्षसी प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है उसे कंट्रोल करना है आपको, तो आपको संयम बहुत आवश्यक है। और जब शिव की साधना वाला फीचर आपके अंदर आ जाएगा, वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप साधना कर सकें, आप नाम जप कर सकें, या आप शांति से बैठ करके ध्यान ही लगा सकें, तो जो अंदर का आपका भीतर का क्रोध है वो डेफिनेटली शांत हो जाएगा। अगर आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा आता है और आप दर्शन कर सकते हैं तो भीमाशंकर जाकर एक बार ट्राई जरूर करिए, क्योंकि वहाँ ज्योतिर्लिंग के पुण्य तो प्राप्त होगा ही, और जो आपका ये वर्ताव है उसमें भी काफ़ी हद तक प्रभु ने चाहा तो आपको राहत भी मिलेगी। देखिए, भाव से भक्ति जुड़ी हुई है, अगर आप किसी को पर्टिकुलर भाव लेकर कहीं जाते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है, और उसका जो परिणाम होता है वो सकारात्मक होता है, और आपके जीवन में वो चेंजेस दिखते हैं। मैं फील करता हूँ उस चीज़ को, इसीलिए बार बार आकर इस चैनल के माध्यम से आप तक अपने अनुभव साझा करता हूँ, जिससे कि आप लोग भी आपके जीवन में जो उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे बाहर निकल सकें और एक अच्छा जीवन आप जी सकें, और आपके जीवन में भी खुशियाँ खुशियाँ हों। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आपके लिए है, अगर आपको अंदर से भीतर भयंकर क्रोध आता है और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो नौवीं अवस्था है ऐसे आघात, ऐसी परेशानियाँ, ऐसे रोग मानसिक जो आदमी को परेशान कर देते हैं, बेचैन कर देते हैं।
तो यहाँ पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, वैद्य का काम करता है और ये दिखाता है कि किसी भी चीज़ का उपचार संभव है अगर शांति से बैठ करके उस पर विचार किया जाए और उस चीज़ को प्रॉपरली हमारे सनातनी परंपरा के हिसाब से उस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की खास बात है कि वहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है और वहाँ पर एक रिचुअल है कि धागा बांधते हैं। मैं जब वहाँ गया था तो वो एक धागा बांधते हैं, ठीक है, जो ज्योतिर्लिंग वाला मंदिर है और जो माँ शक्ति का मंदिर है उसके ऊपर से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे समझ में आई और मुझे लगा कि किस प्रकार से हमारी भावनाएं और हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, और हमारा जो मटेरियल जर्नी है, अगर हम उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो एक बेस्ट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर जाकर के वैद्यनाथ धाम में जाकर के आपको चीज़ का एहसास होता है कि जो हमारी जितने भी रोग हैं, जितने भी हमारी दिक्कतें हैं, वो पास्ट लाइफ कर्मा से आती हैं और पास्ट लाइफ कर्मा से और जो हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं इस जीवन में, उनसे मोस्टली सारी बीमारियां पनपती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें तो उस धागे की तरह हमें भी प्रकृति से जुड़ना चाहिए और प्रकृति से जुड़ने के बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लाइफ में जो भी चीज़ करें वो एक वैद्य के पर्सपेक्टिव से करें। अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमारे अंदर का वैद्य जागृत होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि अगर हम जो चीज़ खा रहे हैं या बर्ताव कर रहे हैं उससे हमारे इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हमारे फिजिकल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और ये अगर भाव आपके अंदर आता है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील करते हैं और आपको अचीवर फील करते हैं कि नहीं यार मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि कॉन्शियसली आप चीज़ों को जीना शुरू करते हैं, कॉन्शियसली आप चीज़ों को देखना शुरू करते हैं और कॉन्शियसली ही आप चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करते हैं। 10वीं मन की अवस्था होती है जब व्यक्ति को हमेशा असुरक्षा लगी रहती है, उसको हमेशा अनचाहा डर लगा रहता है। तो यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो है नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ के पास में ही स्थित है, ठीक है। आप द्वारका दर्शन करने जाते हैं तो भेंट द्वारका से एक बस चलती है द्वारका से, बेसिकली वो आपको भेंट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराती है। और नागों के राजा शिव जी को वहां बोला गया है, नागेश्वर उसका प्रतीक है। नाग हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से प्रेजेंट किए गए, मैंने स्पेशल एक वीडियो सर्पों का रहस्य करके बनाया है, लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा आप। तो नाग से डरने का विषय नहीं है और सर्पों से कई सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं और स्पेशली एक चीज हमें समझ में आती है सर्पों से कि सर्प कुछ और नहीं, एक एनर्जी है हमारी अंदर की छुपी हुई एनर्जी। और आपको अगर कोई डर लग रहा है, कोई भय लग रहा है तो डेफिनेटली ये डर और भय इधर आपके काल्पनिक हैं या आपकी सच्चाई में भी अगर कोई चीज़ है जिससे आपको खतरा है, डर है, तो डेफिनेटली अगर आप नागेश्वर टेम्पल जैसी जगहों पर, पवित्र जगहों पर जाते हैं तो डर आपका खत्म होता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि जिसके साथ साक्षात शिव खड़े हैं उसे डरने की क्या बात है, क्योंकि वही एक महाकाल के स्वरूप भी हैं और कई सारी शक्तियां आपको उस चीज़ से संरक्षित करती हैं, आपको उस चीज़ से बाहर निकालने में मदद करती हैं, तो नागेश्वर धाम की हैं, जिससे आप उन चीज़ों को जो अनचाहा डर है आपके अंदर का वो शांत होता है। और डरने की अगर एक और विशेष अगर प्रॉब्लम आपको चल रही है, बार बार दिक्कत आती है, तो साइंटिफिक इसका रीज़न ये भी होता है क्योंकि शायद आपके पिछले जो आपने 2-4 साल पहले, 10 साल पहले आपके साथ कोई घटनाएं घटी हैं उनसे आपको शायद डर हो, तो बेटर ही रहता है कि चीज़ों से आप लोगों से डिस्कस करें, ठीक है, और लोगों से जाके अपने जो परिवारजन है उनसे आके बताएं और उस डर का परमानेंट सोल्यूशन निकालें। लोगों तक अपने जो क्लोज वाले बंदे हैं, क्लोज विसिनिटी में लोग हैं आपके, उनसे उस चीज़ को साझा करें। और यही नागेश्वर हमें दिखाता है कि सांप भी एक झुंड में रहते हैं, है ना। नागेश्वर जब टेम्पल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे सांपों के जोड़े मिलेंगे आपको वहाँ देखने में, और इस चीज़ का प्रतीक है कि अपने डर को आप लोगों तक शेयर करिए जो अपने परिवारजन है, आपके क्लोज हैं, इससे भी आपको शांति मिलेगी और डेफिनेटली उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। 11वीं मन की अवस्था आती है जब आता है अत्यंत अहंकार। जी हाँ, अत्यंत अहंकार हो गया, ईगो हो गया, और उस ईगो से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे समझ में आता है कि रामेश्वरम से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती, क्योंकि रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग बनाया तो किसने बनाया? भगवान राम ने बनाया। भगवान राम, जब हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, राम से अत्यंत कोई पावन नाम नहीं है, उनसे पावरफुल कोई प्राणी नहीं है। सहस्त्र विष्णु सहस्त्र शंकर उनका नमन करते हैं। तो जब राम जी ने अपना पूरा सरेंडर ईगो कर दिया, तो आप कौन होते हैं ईगो करने वाले? राम से तो बड़े हैं नहीं आप, है ना। तो वो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दिखाता है कि बड़ी बड़ी सुप्रीम पावर्स भी जब सरेंडर करती हैं तो उनको शांति का अनुभव होता है, उनको अचीवमेंट का अनुभव होता है। क्योंकि जब रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग स्थित किया गया, जब उन्होंने स्थापना की राम जी ने और सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने, तो उस समय वो जीत के आ रहे थे, तो उन्हें घमंड नहीं था कि मैं रावण को मार के आ रहा हूँ, रावण को मैं हरा के आ रहा हूँ। उन्हें इस चीज़ का घमंड ना हो, और जो उन्होंने पाप किए हैं, ब्रह्म हत्या का दोष लगा है उन्हें, और बहुत सारी जो कथाएं आपको स्कंद पुराण में मिल जाएगी पूरी सुनने को,
उसका पर्पज़ क्या था, उसका रीज़न क्या था और मनोस्थिति क्या थी राम जी की। तो वहाँ पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित जब स्थापना कर दी उन्होंने, तो उस चीज़ से उनको एक समझ में आ गया कि पूरा फुल सरेंडर जब इंसान करता है ना, तभी उस शांति को और उस बैलेंसिंग जो फ़ेज़ होता है, उसको वो अचीव कर पाता है। तो अगर आपको कहीं लगता है, आपके परिवार वालों को कहीं लगता है कि आप घमंडी हैं, आपके अंदर बहुत ईगो भरा हुआ है, ईगोइस्ट हैं आप या ईगोसेंट्रिक हैं, तो डेफ़िनेटली आपको रामेश्वरम जैसे पवित्र स्थल पे जाना चाहिए। और जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपको उस जगह का, उस तीर्थ का महात्म्य पता होना चाहिए। और महात्म्य पता जब होगा आपको, तो वहाँ जाएँगे तो कॉन्शियसली उस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे, फ़ील करेंगे। क्योंकि जब अगर आप कहीं जा रहे हैं, मन में कुछ और भाव हैं आपके, तो डेफ़िनेटली कहीं तीर्थ स्थल पे जाने का भी बहुत ज़्यादा विशेष लाभ नहीं ले पाएँगे। मेरा भी कई बार होता है, हमारा बिज़नेस भी है टूरिज़्म का, तो हम जाते हैं कई जगह पे, तो अगर हम उस भाव से नहीं गए हैं कि हमें मंदिर दर्शन करने या वहाँ की एनर्जीज़ को फ़ील करना है, तो हमें कुछ महसूस नहीं होता। कई बार हम वृंदावन जाते हैं, कई बार हम वाराणसी जाते हैं, लेकिन अगर हम भाव से नहीं गए, तो कोई मतलब नहीं बना। तो इसलिए मैंने भी कई बार, मतलब मेरा भी एक प्रोटोकॉल जैसा बन गया है, कि जब भी मैं बनारस जाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है, अगर बिज़नेस के काम से जाता हूँ, तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि उस भाव से गया ही नहीं मैं। जब दर्शन करने होते हैं, स्पेशली फिर सच के जाता हूँ यहाँ से कि नहीं, अब मुझे दर्शन करने ही जाना है। तो भाव जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, और भाव से ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो अलग-अलग जो मन की 12 भावनाएँ हैं, उनसे जुड़े हुए हैं 12 ज्योतिर्लिंग। और आखिरी ज्योतिर्लिंग की हम बात करते हैं, वो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग उस अवस्था का प्रतीक है, उस अवस्था का समाधान देता है, जब आपको लग जाए कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ ना कुछ खाली है। कुछ तो है जो खाली रह गया। अगर वो अवस्था आपके जीवन में है, आपको लगता है कुछ ना कुछ अभी रह गया है करने के लिए, या कुछ तो भी है जो अनजाना सा लगता है मुझे कि यार इनकम्प्लीट सा है, तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको कंप्लीटनेस वाली फीलिंग दे सकता है। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ की जो कहानी है कृष्णा नाम की स्त्री की, वो इस चीज़ को प्रदर्शित करती है कि जब उसकी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उसने भगवान शिव की आराधना की और उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके जीवन का खालीपन दूर हुआ। तो जो खालीपन अगर स्टेट है आपके दिमाग में, आपको लगता है बार-बार नहीं यार मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ है जीवन में, जो कुछ खाली सा रह गया है, कुछ इनकम्प्लीट सा रह गया है, तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग डेफ़िनेटली वो खालीपन की जो आपकी एहसास है, उसको कंप्लीट कराता है। शायद वो एहसास खालीपन और कुछ हो ही ना, जो कमी है वो कुछ हो ही ना, वो मात्र दर्शनों की कमी हो, प्रभु की कृपा की कमी हो, और जब वो आ जाएगी, तो शायद आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हमारा सनातन धर्म भी कितना महान है। हमारे जो 12 विशेष अवस्थाएँ होती हैं मन की, जब आदमी को टूटन हो सकती है, उसको परेशानी हो सकती है, उसको अलगाव महसूस हो सकता है, तो उसके लिए सनातन धर्म ने पहले से ही 12 ऐसे ज्योतिर्लिंगों को प्रदर्शित कर रखा है, बना रखा है, बता रखा है, जहाँ जाकर के आप अलग-अलग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अपने धर्म पे भरोसा रखिए और उस चीज़ को महसूस करने का प्रयास करिए, तो डेफ़िनेटली आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगी, आपके जीवन में भी और खुशियाँ आएँगी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोशिश की है मैंने अपने ज्ञान को और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, अलग-अलग जो मेरी फीलिंग्स थी, अलग-अलग ज्योतिर्लिंग में जाकर के, वो आप तक साझा करने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।